Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था फोर्स एंड द मोमेंटम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की बात करते चलें तो स्टूडेंट जब से हमने ये चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है तो मोमेंटम को हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया है और हमें इसका अच्छे से समझ आ गई है कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट से पहले एक दो पॉइंट हैं जो कि आपके सामने रखूंगा। फॉर एग्जांपल सिस्टम। स्टूडेंट सिस्टम क्या है? फिजिक्स के अबाउट सिस्टम क्या है? डेफिनेशन करते हैं। ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज। जो एक सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ बॉडीज है विद इन सर्टेन बाउंड्रीज में। स्टूडेंट एक बाउंड्री है, उसके अंदर जितनी भी बॉडीज हैं वो हमारे पास सिस्टम है। फॉर एग्जांपल एक बैलून है, उसके अंदर हवा है। बैलून की जो सरफेस है वो सिस्टम की बाउंड्री है, उसके अंदर जो एयर है वो क्या है, वो ये बॉडीज हैं, ग्रुप ऑफ बॉडीज हैं। सो ये बैलून है वो हमारे पास एक सिस्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम की हमने अभी बात की, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? स्टूडेंट बाउंड्रीज के अंदर जो बॉडीज होती हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जब वो आपस में कोलिजन करेंगी, तो उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है। स्टूडेंट इस दुनिया में हर चीज मैटर के साथ मिलकर बनी है। मैटर किसके साथ मिलकर बना है? एटम्स के साथ। ये मार्कर है, ये मैटर के साथ मिलकर बनी है, और मैटर किसके साथ मिलकर बना है? एटम्स के साथ। इसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई नहीं हो रही। इस टाइप के सिस्टम का हम कहते हैं हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो मोमेंटम होता है ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। उनका मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट होता है। किन का? दो आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू या मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, ठीक है। जो इंटरेक्टिंग बॉडीज होती हैं, जो आपस में कोलिजन करती हैं, उनका। बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की। इसकी समझ, इसको हम प्रूव अभी करते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एयर फिल्ड बैलून, ठीक है। हमने देखना है कि मोमेंटम कांस्टेंट कैसे होता है, मोमेंटम को हम कंजर्व कैसे करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अभी मैंने एयर की बैलून की बात की कि बैलून के अंदर हवा होती है। जब हमने बैलून के अंदर हवा भरी तो हमने नीचे से उसको प्रेस कर दिया कि हवा बाहर ना निकले। अब इस पोजीशन पे मोमेंटम जो है, जो बैलून है वो रेस्ट पे है। बैलून कोई वेलोसिटी कवर नहीं कर रहा। अगर वेलोसिटी कवर नहीं कर रहा तो इसका मोमेंटम भी जीरो है। अगर मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब है कि जो इसका मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। लेकिन जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो जो हवा है वो बाहर आएगी। बैलून ने मोमेंटम को कंजर्व करना है, बैलून ने मोमेंटम को कंजर्व करना है। इसीलिए जो बैलून है वो अपवर्ड मूव हो जाएगा, हवा नीचे मूव होगी डाउनवर्ड, और जो बैलून है वो अपवर्ड मूव हो जाएगा। एक एग्जांपल ये, एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव कर सके हम कि कैसे दो इंटरेक्टिंग बॉडीज, दो कोलिजन करने वाली बॉडीज का जो मोमेंटम है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। इसमें ये बताया गया है। अब हमने प्रूव करना है कि कैसे होता है।
हमने दो बॉडीज ली, एक बॉडी का मास है m1 और एक बॉडी का मास है m2। m1 जो मास है वो लेस देन है m2 मास से। ऑन द अदर हैंड जो वेलोसिटी ऑफ m1 है वो ग्रेटर है वेलोसिटी ऑफ m2 के। एक और बात ये है कि ये जो दोनों मास हैं ये मूव कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मास। तो उम्मीद है कि ये जो मास है टाइम के साथ जब टाइम गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसके साथ टकराएगा, ठीक है, इसके साथ टकराएगा। तो हमने देखना है कि क्या ये जो कुलियन हुई इन दोनों के दरमियान, क्या इन दोनों के दरमियान जो मोमेंटम है वो क्या कंजर्व रहेगा, हमने ये देखना है इस जो एक्सपेरिमेंट है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, अब हमने मोमेंटम को फाइंड करना है बिफोर कोलिजन, कि अभी हमने इसका मोमेंटम फाइंड करना है कि उस पोजीशन पे जो कि अभी एक दूसरे के साथ कोलिजन नहीं हुई इनकी। एंड देन हम जब इसको फाइंड कर लेंगे फिर हमने आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम जो है वो फाइंड करना है। देन हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व है, क्या इन दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है। तो चलिए फर्दर हम बॉडी ए और बॉडी बी का जो मोमेंटम है उसको फाइंड करते हैं। सो बिफोर कोलिजन की बात करने लगे हैं हम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1, इसके ऊपर जो इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा m1 u1, ठीक है। वेलोसिटी को हमने u1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये डॉटेड का मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m2 मास है एंड u2 भी इसकी वेलोसिटी है। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, हमने टोटल इनिशियल मोमेंटम को फाइंड करना है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। सो टोटल कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया। आफ्टर कोलिजन की बात करें कि स्टूडेंट ये जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी तो टाइम के गुजरने के साथ ये इसके साथ कोलाइड कर गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक बॉडी जो है किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो जो जिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हुई वो उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही फोर्स से दूसरी बॉडी पे अटैक करती है, अफेक्ट करती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। सो यहां पे जब एक बॉडी m1 m2 से टकराए तो m2 भी उतनी ही फोर्स इसके साथ टकराएगा। तो आफ्टर कोलिजन की बात कर लें तो फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, इसका जो होगा वो होगा m1 v1। जब ये बॉडी टकराई m1 m2 से टकराई तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई सो मोमेंटम चेंज हुआ। वेलोसिटी क्या चेंज हुई, u1 से v1 हो गई, ठीक है। एंड देन फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 v2, ये हमारे पास हो गए। v2 की u2 है वो भी चेंज होके v2 में कन्वर्ट हो गई आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों आपस में इनका कोलिजन हुआ था। अब हम इन दोनों को टोटल करते हैं कि टोटल क्या है, m1 v1 m1 m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें क्या बताता है
the momentum of an isolated system, जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, जो दो या दो से ज्यादा आपस में इंटरेक्ट करने वाली बॉडीज का रिमेन कांस्टेंट ही होता है। सो यहाँ पे भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड की, तो इनका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अब हम निकालते हैं, इसको देखते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास फाइनल था m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये इसकी प्रूव हमने इसको कर लिया कि इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का आफ्टर कोलिजन किसी दूसरी बॉडी से रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए यही हमारा लेक्चर था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।